नमस्कार, आप देख रहे हैं एआरबी न्यूज में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों की ओर से कल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई थी, जिसके बाद अब दोनों पार्टियों में से एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। जी हां, दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में लगातार इस्तीफों का दौर जारी हो गया है। एक के बाद एक कई विधायक सांसद इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद टिकट फाइनल हो चुके हैं। इसके बाद ही बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में धर्मशाला के मौजूदा विधायक विशाल नेहरिया की टिकट काटकर राकेश चौधरी को दे दी गई, तो पार्टी में विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। वहीं शिमला शहर से शहरी विकास मंत्री टिकट बदलने पर कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दे रहे हैं। मंत्री महेंद्र सिंह की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट मिली, तो बेटी वंदना गुलेरिया ने अपने इस्तीफे सहित भाजपा धर्मपुर मंडल के 55 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इसी तरह नालागढ़ व चंबा में टिकट बदलने पर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। बात करें कांग्रेस की, तो बंजार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से खीमी राम शर्मा को टिकट मिलते ही आपको बता दें कि बंजार क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव आदित्य विक्रम सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि शीघ्र ही अपनी आगामी रणनीति भी सार्वजनिक की जाएगी। दूसरी तरफ आश्रय शर्मा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन 21 अक्टूबर 2022 को भरने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, आप सभी इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हो। सुबह 10 बजे विधानसभा चौक से हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा समस्त शिमला ग्रामीण के परिवार से और हिमाचल प्रदेश के समस्त जनता से निवेदन है कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर उपस्थित रहें। सर, हम टिकट को आवंटन को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि टिकट जो संगठन ने दी है वो गलत तरीके से दे दी है, क्योंकि संगठन को इतनी अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। कई कार्यकर्ता हैं जो 40-40, 50-50 साल से जुड़े हैं, सीनियर्स हैं, और हम लोग चाहते थे कि मंडल में से किसी को भी टिकट दे दी जाए, किसी बाहरी को टिकट ना दी जाए। नहीं सर, ये 2 महीने मीडिया बहुत अच्छे से जानता है कि ये 2 महीने पहले ही आए हैं, और इन्होंने भाजपा के अभी ज्वाइन किया था 2 महीने पहले ही आप में थे, और इन्होंने एक ही पार्टी चेंज नहीं की है, इन्होंने बहुत पार्टीज चेंज की हैं। कांग्रेस कभी आप, कभी विधायक निर्दलीय लड़ते हैं। जिस बंदे का अपना कोई वजूद नहीं है वो बीजेपी को क्या स्टैंड करेगा? सर, दल तो वो बदलते ही हैं, तो नेचुरली दल बदलू नेता ही होंगे वो, और अब पार्टी कैसे निर्णय ले सकती है? इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सर, तो मंडल साथ नहीं देगा जी। ये इकट्ठे होने का कारण ये है कि हमारे जो माननीय विधायक श्री विशाल नेहरिया जी थे, उनकी जो टिकट वो कट चुकी है। इसके लिए ये सारा रोष हम यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं। हम हाईकमान से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये टिकट जो है वो बदली जाए। ना तो हम सभी युवा साथी, जितने भी युवा मोर्चा में हमारे दायित्व है, वो सभी एक साथ इस्तीफ़ा देंगे, और हम इस हाईकमान के जो निर्णय लिया है इसको हम वो नहीं करेंगे। मतलब मायने नहीं रखता है ये हमारे लिए। जो भी ये टिकट दी है किसी दल बदलू के नेता को दी है। कल तक ये नेताजी जो थे वो आप आदमी पार्टी में थे। जब चंबी में रैली हुई तो सरेआम ये नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को गालियां दे रहे थे, मोदी जी को गालियां दे रहे थे। आज यही नेता हमें यहाँ पे धर्मशाला में आकर हमारे यहाँ पे रख दिया है, तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हिमाचल जुड़ गए हैं। टीना, टिकट का जो ऐलान होते ही कांग्रेस और बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सूचियों का इंतज़ार था और जैसे ही सूची जारी हुई है वैसे ही दोनों तरफ बगावत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि भाजपा में इस वक्त काफ़ी बगावत है क्योंकि ताज़ा सूची कल 62 उम्मीदवारों की जारी हुई थी। हालांकि आज बचे हुए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट भी भाजपा ने जारी कर दी है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कि भाजपा ने अपने 11 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे थे, तो उनकी जो बगावत है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी टीना, अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से भी हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, क्या इससे किसी विशेष पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी को, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? जी देखिए, दोनों ही दलों में नाराजगी थी, लेकिन इस्तीफों का जो दौर है वो भाजपा में लगातार शुरू हो चुका है क्योंकि 11 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए हैं। हर जगह से जो है नाराजगी और मंडल के इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। केएल ठाकुर के समर्थन में नालागढ़ मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मशाला में राकेश चौधरी के खिलाफ जो सिटिंग एमएलए थे विशाल नेहरिया, उन्होंने आजाद लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये जो टिकट कटने का जो सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद जो ये इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इससे सीधे तौर पे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस, हम ये तो नहीं कह सकते इससे सीधे तौर पे किसको फायदा पहुंचेगा, लेकिन ये संभावित है कि पार्टी को इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। जी टीना, जो ये इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, क्या पार्टी के आला कमान है, क्या उन्होंने कोई इस पर विचार किया है कि जो इस्तीफे दे रहे हैं इससे अगर कोई दूसरा निष्कर्ष निकाला जा सके, ऐसे इस्तीफे ना हो पाए, क्या इस पर कोई विचार मंथन चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल भाजपा शुरू कर चुकी है। जो इस्तीफे दे रहे हैं और जो लगातार बगावत के सुर तेज कर रहे हैं, उनको समझाने बुझाने का जो सिलसिला है वो भाजपा शुरू कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा मिशन रिपीट का बार बार दावा कर रही थी और माना यही जा रहा था कि सोच समझ के, काफी सोच विचार के ये जो सूची है भाजपा ने जारी की है। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे जयराम गुट को तरजीह मिली है, नड्डा गुट को तरजीह मिली है और जो अधिकतर जो टिकट काटे गए हैं वो माना जा रहा है कि धूमल गुट के जो लोग थे उनके टिकट काटे गए हैं। तो ऐसे में जो धूमल है, माना जा रहा था, उनके समर्थक मान रहे थे कि धूमल इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि धूमल ने बयान दे दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। धूमल पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जो उनके समर्थक, जो नेता हैं, जो लगातार बगावत कर रहे हैं और लगातार इस्तीफे जो मंडलों के चल रहे हैं, उन पर वो कंट्रोल करें, क्योंकि डैमेज कंट्रोल भाजपा के लिए काफी जरूरी है। सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे पहले सूची वो 68 के 68 उम्मीदवारों की यहाँ पे जारी कर चुकी है। तो ऐसे में भाजपा के पास समय है, 29 तारीख को नाम वापसी की तिथि है और ऐसे में भाजपा के पास फिलहाल समय है, जो अपने बागी हैं, जो लोग नाराज हैं, उनको मनाने का, उनको वापस बिठाने का। जी टीना, अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस के सचिव थे, आज सचिव विक्रम सिंह, आदित्य विक्रम सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। वो कह रहे हैं कि जो उनकी रणनीति थी वो भी सार्वजनिक कर देंगे। तो अगर आदित्य विक्रम सिंह कुछ ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, आदित्य विक्रम सिंह पूर्व मंत्री हैं, करण सिंह उनके बेटे हैं। कांग्रेस में करण सिंह का एक अच्छा रुतबा माना जाता था। करण सिंह पिछली बार चुनाव लड़े थे और काफी बड़े मार्जिन से वो हार गए थे। इसके बाद वहां पे नए चेहरे की तलाश लगातार कांग्रेस कर रही थी। हालांकि किमी राम है, पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ ही वहां पे उतारा है। तो ऐसे में बंजार से जो आदित्य विक्रम सिंह है, उन्होंने पिछले कल ही जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास जाके भाजपा का दामन थामा और वो लगातार कह रहे हैं कि इससे जो है कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा और वो कभी भी वापस कांग्रेस का दामन नहीं थामेंगे। हालांकि अभी किसको कितना नुकसान होगा ये आने वाले दिन तय करेंगे, क्योंकि कुल्लू से जो बड़े दो नेता आमने सामने होंगे। कुल्लू से महेश्वर सिंह को भाजपा ने आज उतार दिया है चुनाव मैदान में खीमी राम के खिलाफ। तो दोनों दिग्गज आमने सामने हैं। तो आने वाला वक्त ये बताएगा कि इससे जो कांग्रेस ने जो स्टेप उठाया उससे भाजपा को फायदा पहुंचता है या कांग्रेस को। टीना, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे। जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि बीजेपी मिशन रिपीट के बारे में सोच रही है, लेकिन इतने इस्तीफे हो जाना बीजेपी पार्टी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो अस्तित्व वहां पर है सबको पता है क्या अस्तित्व है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कह रही है कि हम सीटें बढ़ाएंगे, सरकार बनाएंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी मिशन रिपीट को लेकर बार बार बात कर रही है। तो इस तरह के इस्तीफे होना कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से अगर देखें तो बीजेपी को इसका जरूर नुकसान होगा कुछ ना कुछ। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जब सूची नहीं आई थी, आप इसको इस तरह से भी ले सकते। भाजपा ने एक रणनीति के तहत अपने जो सिटिंग एमएलए थे उनके टिकट काटे। एक रणनीति थी कि भाजपा ने अपनी जो सूची है वो जारी करने में देर की, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है और कोई अन्य पार्टी भी की हम बात करें, अधिकतर पार्टियां अपनी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर चुकी है। तो ऐसे में जो भाजपा के बागी है उनके पास केवल निर्दलीय चुनाव लड़ने का विकल्प है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा ने एक रणनीति चली थी। हालांकि जो बड़े पैमाने पर टिकट कटे हैं, बड़े बदलाव भाजपा ने कि अपने 2 मंत्रियों को हलकों में बदलाव कर दिया। तो ऐसे में निश्चित तौर पे अभी जो फिलहाल स्थिति है भाजपा के लिए काफी फायदेमंद नहीं कही जा सकती। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, 22 सभी जो टिकटें हैं वो होल्ड पर है। बेबस नजर आ रही है कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के आगे, उनके दबाव के आगे कि 22 वो अपनी टिकटें जारी नहीं कर पा रही हैं। कांग्रेस में किन्नौर से है, काफी वरिष्ठ नेता है, मुख्य सचेतक कांग्रेस के रहे हैं जगत सिंह नेगी,
उनकी टिकट होल्ड पे रखी गई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे जो कांग्रेस की तरफ से भी चल रहा है वो भी निश्चित तौर पे दोनों जो पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए नुकसानदेह है। जल्दी से जल्दी कांग्रेस को भी अपनी 22 जो टिकटें हैं वो जल्द ही जारी करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में जरूर घाटा कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा। बिल्कुल टीना, सही कहा आपने। जो इस्तीफों का दौर है इससे किस पार्टी को इतना फायदा होगा ये तो आने वाले दौर में पता चलेगा। धन्यवाद टीना जानकारी देने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय अग्रवाल धर्मशाला जुड़ गए हैं। संजय, चुनावी लिस्ट जारी होते ही, कैंडिडेट के नाम फाइनल होते हुए ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में जो इस्तीफे का दौर है वो शुरू हो गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी संदीप जी, जिला कांगड़ा में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भाजपा की लिस्ट सामने आने के बाद बागी जो है वो काफी बागी हुई नेता जो है बागी हो चुके हैं और काफी नेताओं ने जो है कि पार्टी को छोड़कर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अगर बात करें हम जो धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ से भाजपा नेता जो है विपिन नहरिया ने उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 31 को कल शुक्रवार को वह अपना नामांकन पत्र भरेंगे और अपने समर्थकों के साथ एक विशाल रैली का भी आयोजन करेंगे। इसके साथ हम बात करें अपने संजय, एक रोकना चाहेंगे, आपको जानकारी चाहेंगे कि जिस प्रकार से आपने बताया कि जो मौजूदा विधायक थे विशाल नेहरिया, उनका टिकट काटा गया, उनकी जगह पर राकेश चौधरी को टिकट दिया गया है। क्या राकेश चौधरी और संजय नेहरिया में अगर हम तुलना करें तो क्या जो उनकी छवि है, जो राकेश चौधरी की छवि है, और संजय नेहरिया से ज्यादा अच्छी है जो उनको टिकट दिया गया है? क्या कुछ माहौल है वहाँ का? जी, हम बात करें जो विपिन नहरिया ने आजाद उम्मीदवार है, ये अपने गद्दी समुदाय के यहाँ से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पे गद्दी समाज का एक अपना बहुत बड़ा बाहुबल है, जबकि राकेश चौधरी है यहाँ पे ओबीसी नेता का भी एक अपना बाहुबल है। अब दोनों नेताओं की हम तुलना करें तो दोनों नेता अपने तौर पे दोनों सख्त उम्मीदवार हैं। तो अगर आजाद विपिन नहरिया लगते हैं तो एक कड़ा मुकाबला होगा भाजपा के लिए। और जबकि यहाँ से अगर देखा तो कांग्रेस के सुधीर शर्मा है, वो भी एक प्रबल अपने नेता है, पूर्व में वो मंत्री रहे हैं। तो यहाँ पे एक त्रिकोणीय मुकाबला जो धर्मशाला में देखने को मिलेगा। संजय, अभी आपने गद्दी समुदाय की बात की, ये जो गद्दी समुदाय है तो इसको लेकर इतना जो खींचतानी मच रही, तो उसमें जो वोटरों की संख्या है क्या वो डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा, जो इसलिए इस गद्दी समुदाय को ज्यादा खास ध्यान दिया जा रहा है वहाँ पे धर्मशाला में? जी संदीप जी, बता दूं कि यहाँ पे ओबीसी गद्दी समुदाय ये जो है दोनों को वर्ग अलग अलग है, लेकिन जब ये टिकट जो मतलब अलग, जैसे एक आजादी उम्मीदवार विपिन नहरिया ने ऐलान कर दिया है, राकेश चौधरी भाजपा की ओर से लड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि सुधीर शर्मा एक अपना शर्मा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो ये मतलब वोटर जो है डिवाइड होते नजर आ रहे हैं। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इसमें ये हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि इसमें जीत किसकी होगी। बिल्कुल संजय, आपने सही बताया कि ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो स्थिति वहां पर है उत्पन्न अभी, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा उम्मीदवार वहां पे आपको दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस या बीजेपी को टक्कर दे सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में अपना दमखम दिखा रही है, वो गारंटियां जो योजना है उनकी गारंटी में तब्दील करके दे रही, लोगों को प्रभावित कर रही कि हम जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने आप को कह रही है कि इस बार हम सरकार बना के ही दम मानेंगे। तीसरी बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो मिशन रिपीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो आप वहां जमीनी स्तर पर क्या देखते हैं, किसका पलड़ा भारी हो रहा है वहां धर्मशाला में? जी संदीप जी, मैं बता दूं कि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार मिली थी। इसके साथ ही हिमाचल में ये शोर मच गया था कि यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी जो अपना तीसरा मतलब विकल्प तैयार करेगी। लेकिन थोड़े दिनों में 2-4 महीनों के बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जब वो शून्य होती नजर आई। अब मौजूदा समय में देखें तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार तो खड़े किए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का इतना लगता नहीं कि वो अपनी सरकार बना पाएगी, या उन्होंने जितने भी 68 सीटें अपने जो अपने प्रत्यक्ष मैदान में उतारे हैं कि उनके खाते में कुछ सीटें आ पाएंगी। जी चलिए संजय, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे संवाददाता हिमांशु अग्रवाल मंडी से जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, मंडी में क्या कुछ हालात हैं इस समय? जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर जो है रणभूमि सज चुकी है और प्रदेश में सक्रिय भाजपा, कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान होते ही कई जगह बगावती सुर भी प्रदेश में नहीं, प्रदेश के साथ साथ जिला मंडी में भी देखने को मिले हैं। तो ऐसे ही हालात
मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी के भी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो धर्मपुर उपमंडल है, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिलाने में वो कामयाब तो हो गए, टिकट तो उन्होंने दिलवा दिया, लेकिन बेटे को टिकट मिलने के बाद परिवार में ही जो है राजनीतिक जंग छिड़ गई। इसमें आपको बता दें कि महेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने बेटे को रजत ठाकुर को धर्मपुर उपमंडल से टिकट दिलवाया, लेकिन वंदना गुलेरिया जो कि महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी हैं और रजत ठाकुर की बहन है, उन्होंने ही जो है पिता और अपने भाई के खिलाफ बगावत के सुर तेज कर दिए। इसमें आपको बता दें कि 7 बार के विधायक रहे महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस बार अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वहीं आपको बता दें कि जो इनकी बेटी है वंदना गुलेरिया, उन्होंने इस टिकट रजत ठाकुर को टिकट मिलते ही अपने भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ साथ भाजपा मंडल के जो 55 कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ इस्तीफा दे दिया। और वंदना गुलेरिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी एक पोस्ट साझा की और उन्होंने लिखा कि परिवारवाद में हर बार बेटियों की ही बलि क्यों ली जाती है। तो यह कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को लेकर बगावती सुर भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी या कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, जो बगावती सुर हैं वो उठने लगे हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात करें हिमाचल प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर जो गहमा गहमी उठने लगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां के जो लोग हैं, जो नेता है, वो इस्तीफे का दौर शुरू हो गया उनमें। उनका मानना है कि जो टिकट नहीं मिला है उससे वो काफी नाराज चल रहे हैं, इसलिए वह इस्तीफे दे रहे हैं। मंडी से हमारे संवाददाता हिमांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अभी जो ताजा हालात हैं मंडी के भी, तो आपने अभी बताया कि जो पारिवारिक मुद्दे की बात की आपने कि वहां परिवार में घमासान मच गया है, बेटियों को पीछे होने की बात हो रही है वहां पर बीजेपी में, तो क्या इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने नहीं सोचा तो क्या बीजेपी को कुछ इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी, इसमें अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में ही बगावत के सुर नहीं देखने को मिले हैं, बल्कि मंडी की जो सदर विधानसभा क्षेत्र है वहां भी बगावती सुर देखने को मिले हैं। इसमें आपको बता दें कि भाजपा के जो प्रचार समिति के प्रदेश संयोजक प्रवीण शर्मा है, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने मंडी सदर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तथा उन्होंने आज दोपहर को इसको लेकर नामांकन भी भर दिया है। और इनकी अगर बात की जाए प्रवीण शर्मा की, तो यह जो है पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन मंडी सदर से इन्होंने कई बार टिकट की मांग भी की, लेकिन इनकी मांग को इनका कहना है कि मांग को पार्टी के द्वारा अनदेखा कर दिया गया। तो भाजपा ने जो है अगर बात की जाए मंडी सदर सीट की, तो अनिल शर्मा जो कि भाजपा के वर्तमान में भी विधायक हैं, उन्हीं को फिर से टिकट दे दिया है, जो कि पंडित सुखराम के पुत्र अनिल शर्मा को जो है भाजपा के द्वारा मंडी सदर से टिकट दिया गया है। और अगर अनिल शर्मा की बात की जाए तो जिसमें वो वर्तमान में विधायक थे, तो उस समय जब लगभग 2 सालों के बाद उनकी भाजपा से दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जैसे ही चुनावों का समय नजदीक आया तब उनकी दूरियां जो भाजपा के साथ दूरियां बढ़ी थी वो समाप्त हो गई और उनको जो है भाजपा ने फिर से मंडी सदर सीट के लिए जो है टिकट दे दिया। चलिए हिमांशु, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता नालागढ़ से श्वेता भारद्वाज जुड़ गए हैं। श्वेता, नालागढ़ की अगर बात करें तो वहां पर इस्तीफों का दौर वहां भी शुरू हो गया है, स्थिति कैसी वहां पर? जी, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि भाजपा से जो है केएल ठाकुर को जो है टिकट नहीं मिली है, बल्कि उनके विपक्ष में जो अभी हाल फिलहाल कांग्रेस से जुदा होकर जो भाजपा में शामिल हुए हैं के लखविंदर सिंह राणा, उन्हें जो है भाजपा से टिकट मिली है। तो जो भाजपा के पहले पूर्व विधायक रहे हैं केएल ठाकुर, वो बागी हो गए हैं नालागढ़ भाजपा से। तो उन्हीं के साथ जो है उनके जितने भी समर्थी हैं, जी, जितने भी आपके समर्थन में लोग हैं, उनके साथ मंडल में अध्यक्ष वगैरह बलदेव ठाकुर के साथ साथ 125 लोगों ने जो है इस्तीफा दिया है यहाँ पे।
अभी आपने केएल ठाकुर की बात की, नाराज चल रहे हैं, बगावती सुर आ गए हैं। क्या केएल ठाकुर की जो छवि है उससे पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है, बीजेपी को, या फिर कोई दिक्कत पार्टी को नहीं होगी उससे? जी, भारी नुकसान हो सकता है पार्टी को केएल ठाकुर के ये करने से। चलिए श्वेता, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। तो आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की ओर से कल अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी, जिसके बाद अब दोनों पार्टियों में से एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। जी हां, दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस में लगातार इस्तीफों का जो दौर है उस जारी हो गया है। एक के बाद एक कई विधायक सांसद इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन 21 अक्टूबर 2022 को भरने जा रहे हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्योंकि आप हमारे परिवार हैं, आप सभी इस नामांकन के कार्यक्रम में शामिल हो। सुबह 10 बजे विधानसभा चौक से हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरा समस्त शिमला ग्रामीण के परिवार से और हिमाचल प्रदेश के समस्त जनता से निवेदन है कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर उपस्थित रहें। सर, हम टिकट को आवंटन को लेकर इकट्ठे हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कि टिकट जो संगठन ने दी है वो गलत तरीके से दे दी है, क्योंकि संगठन को इतनी अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। कई कार्यकर्ता हैं जो 40-40, 50-50 साल से जुड़े हैं, सीनियर्स हैं, और हम लोग चाहते थे कि मंडल में से किसी को भी टिकट दे दी जाए, किसी बाहरी को टिकट ना दी जाए। नहीं सर, ये 2 महीने, मेरे मीडिया बहुत अच्छे से जानता है कि ये 2 महीने पहले ही आए हैं, और इन्होंने भाजपा के अभी ज्वाइन किया था 2 महीने पहले ही आप में थे, और इन्होंने एक ही पार्टी चेंज नहीं की है, इन्होंने बहुत पार्टी चेंज की हैं। कांग्रेस कभी आप, कभी विधायक निर्दलीय लड़ते हैं। जिस बंदे का अपना कोई वजूद नहीं है वो बीजेपी को क्या स्टैंड करेगा? सर, दल तो वो बदलते ही हैं, तो नेचुरली दल बदलू नेता ही होंगे वो, और अब पार्टी कैसे निर्णय ले। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।